बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक व्लॉग किया था साइंस की एक इजाद के ऊपर, और वो था ख्वाबों को रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन जो जापान ने तैयार की है। तो आज भी एक साइंस की ही हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक़ कुछ ख़तरनाक चीज़ के साथ है। ये ख़तरनाक चीज़ कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिक्के के बराबर का एक कैप्सूल गुम हुआ है। ये वो कैप्सूल है कि जो उस इलाके में अगर वो खुदा न खास्ता मतलब ताबकारी उसकी हो जाती है, तो उसके साथ ही मतलब उसकी जो रेडियो फैक्टर है वो 300 साल तक मतलब उसके ऊपर, उस इलाके के ऊपर आपको नज़र आना आएगा। इससे क्या होगा कि ये इसी तरह की एक चीज़ है जो एटम बम के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर बीटा और मेगा दोनों मतलब शुआएँ होती हैं, और अगर ये वहाँ एक किस्म की ब्लास्ट हो जाता है ये कैप्सूल, तो उससे क्या होगा कि वहाँ अगर आप 1 घंटा भी रुकते हैं उस एरिया के अंदर, 1 घंटे से भी कम एरिया में, तो आपको कैंसर जैसी मतलब कैंसर जैसी एक मर्ज़, और उस हिसाब से वो छोटी मर्ज़ होगी। अगर आपको कैंसर हो जाता है उसमें आप माजूरी की शिकार हो सकते हैं, आपका जो चेस्ट है ये मतलब इन्फेक्टेड हो सकता है। और ये सड़क के ऊपर गुम हुआ है, और ये वो कैप्सूल है जो माइंस के अंदर मतलब यूज़ होता है, और इसके ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्च जारी है, उसको ढूंढा जा रहा है। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक मेरे ख्याल में अभी तक तो वो नहीं मिला उसको, जो उनकी सर्चिंग टीम है। और इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत तशवीश अब पाई जा रही है। ये 200 ये कौन सी ऐसी चीज़ है? देखें कि अल्लाह की कुदरत यहाँ पर हुआ थी कि एक सिक्के के भी लेवल से कम एक चीज़ है, और वो पूरे मुल्क को उसने नचा के रख दिया है। और अगर खुदा न खास्ता देखा जाए कि जिस तरह पूरी दुनिया के पास इस वक्त एटॉमिक उसकी जो दौड़ लगी हुई है एटॉमिक हैसियत हासिल करने की, आठवीं न्यूक्लियर जो बम्बिंग और उसकी, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन ममालिक के पास इतने बड़े सोर्सेज पड़े हैं, तो वो किस तरह मतलब इस चीज़ को अब दुनिया को क़यामत के करीब कर रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि सिर्फ अगर एक छोटा सा कैप्सूल इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, और जिन ममालिक के पास केजीज के हिसाब से एटम बम का जो वो बमिंग मॉडल पड़ा हुआ है, तो वो कितनी कुछ तबाही ला सकेगा। इसका एक छोटा सा नमूना पेश हुआ था ये 90s में, जब 90s नहीं बल्कि 80s के अंदर, मेरी तारीख में उसमें हो सकती है गलती, जब रशिया के अंदर चेरनोबिल प्लांट के अंदर थोड़ी सी ताबकारी मतलब हुई थी, और उसके साथ ही ऐसा फील हुआ था कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक भौचाल आ जाएगा, क्या माता जी, और वहाँ से 2.5 लाख लोगों को निकाला गया था। और इसी तरह की सूरत हाल, इस तरह की सूरत हाल एक दफ़ा फिर जब ये जापान के अंदर मतलब वो ताबकारी हुई थी, और वो लिटिल मास्टर जो लिटिल बॉय मतलब जो बम फेंका गया था, और उसके असरात आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आपको फील होते हैं। वो तो बड़े बम थे, ये कैप्सूल है। और मैं हैरान हूँ कि हम साइंस की जितनी इजादात हैं बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं, तो वो इंसान के ख़त्मे की तरफ भी बढ़ रही हैं। अब एक छोटा सा कैप्सूल पूरी एक तरक्की याफ्ता मुल्क को उसने हैरान कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया अब उसके ऊपर हैरान हुई बैठी है कि ये पता नहीं कहाँ मतलब होगा, कि कैसे मिलेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि अल्लाह ने कुदरती तौर पर इस यूरेनियम के और इसके पहाड़ रख दिए हैं। वहाँ तो छोटा सा कैप्सूल को नहीं, यहाँ अल्लाह ने पहाड़ रख दिए हैं जो नेचुरली तौर पर एटम बम है। ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है। ये आप सोचते होंगे कि सारी दुनिया के अंदर सिर्फ 8 ममालिक क्यों एटमी क़ुव्वत के मालिक हैं? सारी दुनिया के अंदर जो 256 ममालिक हैं उसके अंदर सिर्फ 8 ममालिक हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी डेंजरस चीज़ है कि इसका जो मतलब फाजिल मादा होता है, जो वेस्ट होता है एटॉमिक का, यूरेनियम का, से इसका जो वेस्ट होता है, आप उसको भी ठिकाने लगाने के लिए आपको अरबों रुपए चाहिए होते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान ने एटमी क़ुव्वत मतलब हासिल कर ली। पाकिस्तान, और इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन जो एटमी क़ुव्वत है वो पाकिस्तान है। अमेरिका और बरतानिया और रूस से भी अगले लेवल के हमारे पास जो एटॉमिक क़ुव्वत है वो है, और सबसे महफूज तरीन जो एटमी सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के पास है। ये मैं इस तरह ऐसे बात नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर दूँ, नहीं, ये सलाहियत पाकिस्तान को, और इसके ऊपर मैं अपने मरहूम
और पाकिस्तान के हीरो मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी खराज तहसीन पर कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, जो उनका सिस्टम था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान उसमें सक्सेस है। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के पास जो मतलब मवाद मौजूद है एटम का, वो नेचुरली इतना मतलब वो है क्या कहें उसको, ताकतवर भी है, महफूज भी है। तो दुनिया क्यों नहीं इसकी तरफ सारी जा सकती? इसकी वजह यही है कि इसके ऊपर अरबों डॉलर रुपए खर्च होते हैं, और यही वजह कि आपको पता होगा कि इसके ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं। खौफ इसी चीज़ का कि अगर ज़रा सी भी कोई आपसे मिस्टेक होती है, ज़रा सी आपकी जो गफलत होती है, तो वो पूरी दुनिया को तबाही का शिकार कर देगी। इसी वजह से दुनिया जो है इसके ऊपर सख्ती से अमल पैरा होती है। और जो भी कोई मुल्क इस तरह मूव करना चाहता है, अभी रिसेंटली देखें ईरान है, जनूबी कोरिया है, शुमाली कोरिया है, और दो चार और टर्की है, कुछ ममालिक हैं जिन्होंने ये मतलब इसको गेन करने की कोशिश की, एटमी उस सलाहियत को, एटम कुव्वत बनना चाहे, तो उसके ऊपर दुनिया ने उनको दबाया हुआ है। तो अंदर खाने मतलब वो करते रहते हैं सारा कुछ, लेकिन एक्सपेरिमेंट की भी इजाज़त नहीं है। इस पर पाकिस्तानी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस वक्त में एटमी कुव्वत बन गए थे। और बहरहाल दुनिया को हमसे सिर्फ इस वजह से शिकवा है कि हम शायद एक इस्लामी मुल्क हैं, उसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी के मतलब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो तो बहुत ही बासलाहियत इसका है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेडियो एक्टिव कैप्सूल ये गिरा है, ये दिखने में एक सिक्के से कम है, लेकिन इसकी जो कुव्वत है वो एक बम के बराबर है। इस लिहाज से अब पूरी दुनिया के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है। और खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़ किसी और मुल्क के अंदर अगर होती, तो ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, ये मतलब अपने उसके पूरे सोर्सेज के साथ लगे हुए हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। तो साइंस ने जहाँ ये इतनी बड़ी इजादात की हैं, तो वहीं इंसानी जान को भी इस लेवल के ऊपर पहुँचा दिया है कि आपको एक सिक्के से भी कम कैप्सूल के ऊपर भी अपनी जान जाने का ख़तरा है, और अगले 300 साल तक आप उसके असरात से निमटते रहेंगे।